चेहरा काला तो सारांश के बारे में जो अहाँ सब कहलिए, सारांश के अर्थ होइ छै जेना मूल बात जे होइ छै, मतलब मूल कथानक जे छै ओकरे सार तत्व के सारांश कहल जाइ छै। जेना एकर हम सबसे नीक उदाहरण अहाँके बतबै छी सारांश के। पिछला क्लास में अपना सबके एकटा कथा पढ़ने छलिए चंद्रमुखी, ओहिमे लिखल छै अहाँके दीर्घोत्तरीय प्रश्न म के चंद्रमुखी कथा का सारांश लिखो। तो चंद्रमुखी कथा के सारांश हम केना लिखबै कि कोनो गाम में एकटा गरीब विधवा स्त्री छली। हुनकर विवाह भेलाक बाद हुनका पुत्र के मतलब कि 3 मास मतलब संतान का जन्म लेला से पहले ही हुनकर पति मरि गेल, ओ बेधव्य भ गेली। ओकरा बाद ओ जे छै से मतलब दिन राति लोग सबके काम काज क के ओ अपना बेटा के पोसती पालती, और यही प्रकार जे छै से ओ अपना बेटा के मतलब कि पर अपन आशा रख के आ ओकरा निर्माण में लग गेलखिन। आ यही प्रकार एक दिन ओकर बेटा पढ़ लिख के वो वकील बन गया, और वकालत पास करते वो जे छै से दरभंगा लहरियासराय कोर्ट से जे छै में वो प्रैक्टिस करे लगल। आ तकरा बाद वो जे छै से माई के लेल विभिन्न तरह के मतलब पाई पठावे लगल। आब ओकरा जीवन में कोनो तरह के दुख तकलीफ नहीं रहल। आ फिर वो आब आगू जाकर सोचे लगली जे अब हम अपना बेटा के विवाह शादी करब, हमरा पुतोह पोता सब है। यही प्रकार मन में विभिन्न तरह के मनसूबा के बांधे चंद्रमुखी के अपन जीवन यापन होइत छल। अंततः मुदा से नहीं भ सकल। एक दिन ओकर बेटा कैंसर बीमारी से ग्रस्त भ गेल। यही प्रकार वो बीमारी के चपेट में आबि कऽ मरि गेल। आब चंद्रमुखी हतप्रभ भ गेल, ओ पति भ गेली जे आब हम ककरा लेल एतेक मतलब दिन राति खटि के काम काज करब। नव बेस छल जखन तखन ओकर पति मरि गेल। आ जब अधवेशु भेल आकि नहीं भेल तखन बेटा जवान भ के मरि गेल। आब तो ओकरा जीवन में कियो नहीं रहल, मतलब अपार दुख भ गेल चंद्रमुखी के। तो यही कारुणिक भावना के लऽ कऽ जे छै से ई कथा के अंत भ गेल। आब देखियो एहिमे तऽ छै तऽ बहुत बात कथा में, लेकिन सारांश में जे मतलब मूल बात छलै वो सिमट के आबि गेल। उद्देश्य स्पष्ट करो इसमें, जैसे कहता है उद्देश्य स्पष्ट करो, चंद्रमुखी पाठ का उद्देश्य स्पष्ट करो। अच्छा, उद्देश्य स्पष्ट करो। तो उद्देश्य स्पष्ट, उद्देश्य के मतलब होइ छै जे कोनो कथा कहानी या कोनो भी तरह के जे रचना होइ छै, लेखक जे लिखै छै तो ओहि रचना के एकटा मतलब कि उद्देश्य होइ छै। वो मतलब कि रचना के पढ़लाक बाद विद्यार्थी के या पाठक के कोनो एहन तरह के बात के जे छै से सीख मिले छै। आब जेना चंद्रमुखी कथा में एकटा जीवन के संघर्ष के देखाओल गेल अछि, माय के ममता के सेहो देखाओल गेल अछि जे माय की चीज होइया ओ संतान के लेल जे छै कतेक त्याग करैत अछि। तो माँ के जे स्वभाव होइ छै तो ओहि चीज का मतलब कि जानला समझला बुझला के बाद बच्चा सब कियो जे अपना माय बाप के जे कोनो चीज के जे डिमांड कर दैत अछि, कोनो चीज के लेल जे परेशान करैत अछि, तो ओकरा ई चीज के बोध भ जाइ छै जे माय बाप के पास जे चीज उपलब्ध अछि तो वो तो अपना संतान के लेल जे छै से जे भी जहाँ तक अपना सामर्थ्य के अनुसार वो सुख पहुँचाबै के प्रयास करैत अछि। ओकरा भोजनक लेल कपड़ा वस्त्र पढ़ाई लिखाई, आ तकरा बाद ऊपर से जब बच्चा कोनो तरह के डिमांड करैत अछि तो ई नीक बात नहीं। तो वो माता पिता के महत्व का पाठक जे छै से समझत। इएह भेलै ओहि कथा के मूल उद्देश्य। तकर बाद देखियो दिनेश्वर लाल आनंद के जेना ई कथा छै पर्यावरण, तो पर्यावरण कथा में प्रकृति के हम संरक्षण करी, ओकरा सुरक्षित राखब, गाछ वृक्ष लगाब काटे के बजाय, तो वैसे हमार पर्यावरण संतुलित रहत।
दूषित नहीं रहत, यानी गाछ वृक्ष पेड़ पौधा वन ई सब जे छै मनुष्य के धरोहर भेल। धरोहरक अर्थ होइ छै रक्षक, मतलब हम पर्यावरण के बचाब तऽ हमहूँ बचब, आ पर्यावरण के नष्ट करब जखन तखन हमरो नाश हैत। तऽ ओहि कथा के वएह उद्देश्य भेलै, मूल उद्देश्य भेलै पर्यावरण के कि अहाँ पेड़ पौधा लगाउ। अगर एकटा वृक्ष काटै छी तऽ ओकरा बदला में कम से कम 10टा वृक्ष अहाँ लगाबियौ। आब कतऽ लगाब कहबै हमरा जमीन नहीं छै तऽ कोनो बात नहीं छै, अहाँ घर के किनारे तक जे सड़क जाइ छै तऽ सड़कक कात में वृक्ष नहीं छै तऽ ओहिठाम लगा सकै छी। सड़कक कात में वृक्ष अगर लगाल छै तऽ अहाँ जे विद्यालय में पढ़ै छियै तऽ ओकरा अहाते में अहाँ गाछ वृक्ष लगा सकै छी। अगर विद्यालयों के कैंपस में अगर गाछ वृक्ष लगल छै तऽ अहाँ के घर के निकट में कोनो नदी छै तो नदी के किनारे में अहाँ वृक्ष लगा सकै छियै। तऽ ओ सब जमीन जे छै से ककरे निजी जमीन नहीं होइ छै, जेना विद्यालय परिसर या अहाँ के घर आंगन के पास जो कोई खाली स्थान छै या सड़क के दोनों किनारे, तो यही प्रकार हम ई परोपकारक काज कर सकै छी। निबंध लिखो तो उसमें आ निबंध के नियम निबंध जे होइ छै ओ जे छै एकटा नियम से बंधल होइ छै। आब जेना हमरा गाय पर निबंध लिखनाइ छै तऽ ओकरा बारे में हमरा एकटा पूर्वाग्रह होना चाही, पहले से हमरा जैसे गाय के बारे में सब तरह के बोध होबाक चाही जे गाय कोन चीज भेलै और गाय के की उपयोगिता छै, ओकरा से की लाभ होइ छै आ की हानि होइ छै, ई सारा बोध यदि छै तऽ ओकरा हम व्यवस्थित ढंग से निबंध से पहले हम गाय के परिचय लिखबै जे गाय केहन जानवर होइ छै, ओकरा जे छै हाथ पैर सींग जे भी चीज होइ छै, जे भी शरीर में अंग छै तकर वर्णन, विभिन्न तरह के रंग, तकर बाद गाय हमरा कोन कोन तरह से लाभ पहुँचाबै छै, तकर बाद अगर एकर किछु हानि पक्ष हेतै तो ओकरो लिख सकै छियै। एही प्रकार ओकरा मरलाक बादो ओकरा मृत शरीर के कोन कोन उपयोग होइ छै, एही प्रकार जे छै निबंध के हम उपसंहार करै छी। मान लिअ एगो चश्मा भेलै, चश्मा जे लगबै छी ऐनक तऽ ओहो पर हम निबंध लिख सकै छी। आब जेना हमरा गला में गमछी छै तऽ इहो पर निबंध हेतै जे मतलब एकर की उपयोगिता छै, कोन उद्देश्य से ई बनल गेल है, एकर अहाँ परिचय दऽ सकै छियै, कोन कोन तरह के कपड़ा के या धागा से गमछी के निर्माण होइ छै, अंगोछा या एकरा चादरे जे कहियो। तऽ एही प्रकार आब जेना अहाँ रुमाल बांधने छै तऽ ओकर की उपयोगिता छै, ओकरा बारे में अहाँ जानै छियै। आ मास्क छै, मास्क एखन जेना लगा रहल छी तऽ मास्क के की उपयोगिता छै, मास्क के प्रचलन एते किया बढ़ि गेलै, तऽ सब चीज अहाँ जानै छियै ना, तऽ ओकरे सारा संपूर्ण परिचय देल जाइ छै। आब जेना कमीज छै तऽ एही पर निबंध लिख सकै छियै, बेंचर डेस्क छै, यानी कोनो भी तरह के टॉपिक पर अहाँ निबंध लिख सकै छियै। कलमे छै, अब घर छै, विद्यालय, तऽ यही प्रकार, या शिक्षक छै तऽ शिक्षक लग अहाँ सब पढ़ै छी तऽ शिक्षक केहन होइ छै, ओ कोना पढ़ाबै छै, की बजै छै, की पढ़बै छै, मतलब बहुत सारा बात छै, मतलब विषय से सब विषय से संबंधित अलग अलग शिक्षक होइ छै, सब शिक्षक के अलग अलग स्वभाव होइ छै। कोनो शिक्षक अहाँके जे छै से बेस क्रोधी होइ छै, कोई शांत मिजाज के होइ छै, कोई कियो जे छै अहाँके कोनो भी बिंदु पर बहुत ही मतलब सूक्ष्म तरीका से विद्यार्थी सबके समझाबैत अछि, कोनो शिक्षक हंसमुख होइत अछि, कोनो अहाँके समान स्थिति में रहै छै, नहि हंसबे करै छै नहि क्रोधे करैत अछि। तही प्रकार सब मानव के प्रकृति अलग अलग होइ छै, तऽ ओकरा अहाँ गुण के बारे में, स्वभाव के बारे में, ओ जे सब्जेक्ट पढ़ाबै छै तकरा बारे में, हुनका पर्सनालिटी के बारे में, हुनकर परिधान के बारे में लिख सकै छी, हुनकर आचरण के बारे में लिख सकै छी। तऽ यही प्रकार जे छै जखने कोनो टॉपिक, आब जेना पैर में चप्पल पिन्हने छै तऽ एकर की उद्देश्य छै, तऽ एकरो अहाँ परिचय लिख सकै छियै, कोन चीज के बनल होइ छै, पिन्हला से की होइ छै, नहि मतलब पैर में पहनला से की होइत अछि। तऽ यही प्रकार निबंध, तऽ निबंध के उदाहरण अगला क्लास में एक दिन अहाँ सबके एक दूटा निबंध जे छै नमूना के तौर पर लिखा देब, बुझलियै। तऽ आब ई जे छै ने अपना सबके एकटा निबंध पढ़ै छलियै, इहो निबंधे छियै, पर्यावरण इहो एकटा निबंध के रूप भेलै। तऽ एहिमे देखियौ एतऽ तक पढ़ने छलियै।
तो एमे कहै छै जेना गदो सब बहि के नदी में खसे छै, नदी के पानी को विषाक्त कर देते छै। नदी जे होइ छै आ नदी के किनारे जे बड़ा बड़ा शहर सब छै, आब जेना गंगा नदी के किनार में अहाँके हरिद्वार, कलकत्ता, पटना छै ना, बड़ा बड़ा शहर सब बसल छै। ओहि शहर में जे अहाँके फैक्ट्री सब छै, कल कारखाना सब, कलकत्ता नहीं छै बसल, दोसर मतलब कि दोसर शहर सब बसल छै जेकर हमरा नाम ध्यान में नहीं आबि रहल यऽ। तो ओ शहर में जे मतलब लोहा सब के फैक्ट्री से लोहा के मतलब कि विभिन्न तरह के जे कल पुर्जा बनैत अछि आ ओकर जे कचरा होइ छै गदोस, ओ सब जे छै अहाँके नाली के माध्यम से नदी में बहि के जाइ छै। तो नदी के जल के विषाक्त करे छै, विभिन्न तरह के केमिकल वगैरह ये सब चीज के प्रयोग होइ छै। वो पानी में घुल गेला से वो जल का जब लोग मतलब पियत या ओहि में स्नान करत या जल के संपर्क में जेते तो विभिन्न तरह के रोग से ग्रस्त भ सके छै। तो गंगा सन पवित्र और विशाल नदी का पानी सेहो प्रदूषित भ गेल। तो यही के लेल जे छै सरकार आ जनता, देश के लोग सब नदी बचाओ अभियान सब विभिन्न तरह के चलेने छै। गंगा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान। ताहि दुआरे एकटा कहबी छै जे पानि पीबी छानि कऽ आ बात बाजी जानि कऽ, मतलब कि पानी शुद्ध पीबियो। आ बात जे बजै छै ककरे से जे हम संवाद करै छी तऽ सोचि समझि कऽ बजबाक चाही। आब ककरे कोनो बात कहि देलियै, ओ मतलब कि कोन तरीका से बात कहलियै, मानि लिअ अहाँ नीके बात कहलियै हुनका सामने वाला के खराब लागि गेलै तऽ इहो बात के ध्यान रखऽ पड़ै छै। कबीरदास के एकटा पंक्ति छै अहाँके, वाणी ऐसी बोल नहीं है, मतलब कि वाणी ऐसी बोलिए मन का अपाय खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल में। मतलब एहन बात बजियो जे अपन मन तो हरक रहबे करत, दोसरो के अहाँ के बात सुन के हुए। आ एकटा छै जे वाणी अमोल है, जो कोई बोले न जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। यानी वाणी जे छै ओ अमूल होइत अछि, ओकर मूल कियो नहीं दऽ सकै छै। तही लेल कहल गेलै जे वाणी अहाँ जे बजै छी तऽ ओकरा तोल के बजियौ, तब अहाँके वाणी के कथन के महत्व रहत। अनावश्यक बात फूटल ढोल जोका अगर कुछ बतियबैत रहबे तो लोग जल्दी ध्यान नहीं देता अहाँ पर। अरे भाई चुप रहो ना, क्यों इतना बीच में झूठे से बोलता है। अनर्गल शब्द नहीं बजबाक छै। ताहि दुआरे कहै छै जे पानी शुद्ध पीबाक चाही। वाणियो बाजब तऽ सोचि समझि कऽ कहबाक तात्पर्य ई जे अशुद्ध जल के उपयोग हानिकारक थी। जलक महत्व के ध्यान में राखि के हमर सभक पुरखा लोकनि सब जे छल ओ मिथिला में बात नहीं, ओ मिथिला में पोखरि खुनबैत छथि जगह जगह। अखनो देखियो अहाँके दरभंगा में कतेक तालाब सब छै, पहिलुका लोग सब जे छै अहाँके पहिने पोखरि इनार तालाब सब खुनबैत छलै। पोखरि इनार खुनायब जे छै ओहि जमाना में एकटा प्रतिष्ठा के काज मानल जाइत अछि। जे कियो पोखरि खुनेता, अरे वाह ओ फलना बाबू छै, हुनकर देखी कतेक मतलब कि पोखरि सब के। ताहि दुआरे एकटा मतलब कि प्रतिष्ठित काज भेल। मिथिला में कतेक राजा सब तेहन तेहन पोखरि खुनेने छै, जे कारण हुनका लोकनिक नाम आइ धरि लोक सब लैत अछि। आ कतेक पोखरि के नाम तऽ हुनका नामे पोखरे के नाम पर भऽ गेल अछि, यानी पोखरि के नाम के संगे हुनकरो नाम जुड़ि गेल। रजोखरी पोखरी नामी अछि मिथिला अंचल नदी मातृक प्रदेश थी। नदी मातृक सबसे बेस नदी बहैत अछि अहाँके मिथिला अंचल में। किया तऽ अपना सबके हिमालय के तराई में बसल छी, हिमालय के निकट में, तऽ हिमालय से निकले वाला जे असंख्य नदी सब छै वो सब नदी अपने आर के गाम घर दऽ बहै छै। किछु नदी सहायक नदी छै, किछु नदी जे छै अहाँके किछु दूर आगू जाकर दोसर नदी में मुख्य नदी में मिल जाइत अछि। तऽ यही प्रकारे जे छै से मिथिला में जल संकट हमेशा ई होते रहत।
जल संकट के मतलब भेले जल प्लावन बाढ़ि जे अबैत अछि तऽ ई सब समस्या जे छै से अहाँके सब दिन रहत मिथिला के लोक सबके, किया तऽ अपना सबके हिमालय के निकट में छै, ओहिठाम से निकले वाला असंख्य नदी अपना सबके, तऽ एकटा ई समस्या रह। दोसर समस्या एहिठाम अन्नक कमी कहियो नहि रहत, किया तऽ जे धरती पर देख नदी बहैत अछि तऽ ओ जमीन सब जे छै उपजाऊ होइ छै, तऽ एहिठाम भूखमरी के स्थिति नहि आयल, लेकिन जल संकट रहत, जल प्लावन के स्थिति। तऽ एहिठाम जलाशयक प्रचुरता अछि, एकर उपयोग गामक लोक करैत अछि, किंतु आइ काल्हि गामो घर में पोखरि इनारक पानि के उपयोग मानव लोक सब छोड़ने जा रहल अछि। एकर मुख्य कारण यही सब मतलब जलाशय सब जे छै अहाँके दूषित भऽ गेल, तऽ ताहि लेल लोग जे छै से पोखरि तालाब सबके उपयोग करब छोड़ि देलक। तऽ आइ काल्हिक पानि बेसी आब जे छै अहाँके कलक पानि, कल जे होइ छै चापाकल, की कहै छै ओकरा, हैंडपम्प, तऽ ओकरा ओहि पानि के बेसी शुद्ध मानल और बुझल जाइत अछि, तऽ ताहि लेल लोक सब इनारक पानि पीनाइ छोड़ि देलक, पोखरि के पानि पीनाइ छोड़ि देलक। तैयो अखनो किछु लोग जेना माल मवेशी बर्तन कपड़ा सब धुअल जाइत अछि कोनो कोनो पोखरि में, मुदा कलक जल का सेहो विभिन्न प्रकार स्वच्छ बना कर पीबाक आवश्यकता होइत अछि। तात्पर्य जे वायु जहिना हवा स्वच्छ रहत तऽ हवे जकाँ जे छै वायु के जकाँ जलो के स्वच्छ रखनाइ उचित अछि, सेहो जीव मात्रक लेल आवश्यक अछि। आ पीछे वाला सब क्यों बात करते हो तुम लोग, बैठे हुए हैं तो बात कर रहे हो। जलाशय आ जलाग्रह स्वच्छता पर ध्यान दे पर्यावरण के निर्मलता हेतु अनिवार्य थी। पर्यावरण स्वच्छ रखबाक लेल सबसे उपयोगी अछि अहाँके गाछ वृक्ष। गाछ वृक्ष बेस से बेस लगाओ। पहिने लोग गाछ वृक्ष आ वन के महत्व के खूब जनैत बुझैत छल, एखुनका लोग सब ने ओ निजी स्वार्थक लेल वन के काटि कऽ आ ओही ठाम जे छै से कृषि योग्य भूमि बना लैत अछि या घर बना लैत। तैं घर तथा गामक समीप खूब गाछ लगबै छल। एक व्यक्ति लेल 10 गाछ लगायब जरूरी बुझल जाय छल। एक वृक्ष लगा देला से 10टा बेटा के 10टा पुत्र होयबाक पुण्य होइत छलै आ एक व्यक्ति लेल 10 गाछ लगायब आवश्यक छलै। तऽ एही प्रकार वृक्षारोपण के धार्मिक भावना के संग जोड़ि देल गेल छल। अगर अहाँ गाछ नहीं लगाबै छी तऽ अहाँ वृक्ष के संरक्षणो कम से कम करियो, ओकरा काटियो नहीं। विशेष परिस्थिति में आब ओहिठाम घर बनाब, घर के हाथे में छै व्यवस्था छै तब तऽ होबे करै छै। आ मानि लिअ कोनो ठाम बगान छै लगल तऽ ओकरा उजाड़ि के कृषि योग्य भूमि बनाबै के बजाय ओहि गाछ के संरक्षण होबाक चाही। तऽ हम सब जनै छी जे मनुष्य ऑक्सीजन लैत अछि आ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ैत अछि। बात नहीं करिए। गाछ वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते अछि, ऑक्सीजन छोड़ैत अछि। तऽ एही प्रकार मनुष्य अथवा प्रत्येक जीव जंतु का गाछ वृक्ष से अन्योन्याश्रित संबंध अछि। अन्योन्याश्रित संबंध के मतलब की भेल जे एक दोसर पर हम निर्भर रहे छी। गाछो वृक्ष हमरा पर निर्भर है और हमहू गाछ वृक्ष पर निर्भर है। आब जेना भैंसक पीठ पर कौआ बैसल रहे छै तऽ कौआ की करे छै, ओकर ढील बीछ के खाय छै तऽ ओकर पेट भरे छै। भैंस के देह से ढील बाढ़ै छै तऽ फायदा तऽ दुनू के होइत है। यही पर यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं रहते तो मनुष्यो नहीं रहब। ऑक्सीजनक उपस्थिति गाछ वृक्षक अस्तित्व पर निर्भर करैत अछि। दुखक बात है जे एते महत्वपूर्ण वस्तु के लोग समाप्त करने जा रहल अछि। गाछ वृक्षक महत्व के मनुष्यक जीवन में डेग डेग पर एकर महत्व है। चकला बेलना से लऽ कऽ आ लाठी भाला धरि में लकड़ी के उपयोग होइत अछि। चौकी कुर्सी पलंग केवाड़ लगबै छी
चाहे खटिया बनाबै छी जे भी बनाबियो। तकर बाद जे छै अपना मनुष्य सबके मोला के बाद मरला के बाद ओहो में लकड़िए के काज होइ छै। त केवाड़ खिड़की चौकी संदूक खुरपी हाँसू कोदार हर पालो सब में लकड़ी के प्रयोग होइत अछि। तो संगहि संग जारनक काज में सेहो लकड़ी के उपयोग होइत अछि। जरलाक बादो लकड़ी कोयला के रूप में काज अबैत अछि। कते उपयोगी छै। कबीरदास एकटा भजन लिखने छै, देख तमाशा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। मतलब जब बचपन में था तो खिलौना बना लकड़ी का, आया बुढ़ापा तो वो एक लकुटिया, सहारा लाठी जो था वह भी था लकड़ी का, और मरने के बाद भी लकड़ी का। तो लकड़ी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है गाछ वृक्ष। सिमरक लकड़ी से दिया सलाय के काठी बनैत अछि, बुझलिए। कदम के लकड़ी से ओकर जे स्टिक होइ छै माचिस के ओ बनै छै तिल्ली। तो देवदारू के लकड़ी से पेंसिल बनै छै। पेंसिल ग्रेफाइट के ऊपर जे लकड़ी के कवर चढ़ाल रहैत अछि ओ देवदारू के मतलब की लकड़ी से बनैत अछि। तो जंगल यही सब उपयोगी वस्तु और भी बहुत सारा औषधि सब मिलैत अछि। लकड़िए से अहाँके रबर बनै छै। जेना मतलब की जते वाहन सब छै, मोटर गाड़ी सब, ओहिमे जे टायर छै ओ टायर जे छै से अहाँके वृक्ष से होइ छै। मतलब गाछ से दूध निकालल जाइ छै, वही दूध से रबरक निर्माण होइ छै। तकर बाद कोनो चीज जेना चिपकाबे के लेल गोंद भेल ओ सब। ओहिके बाद अहाँके विभिन्न तरह के औषधि। तकर बाद जे अहाँके कैप्सूल होइ छै, कैप्सूल के ऊपर में जो कवर चढ़ाल रहै छै जिलेटी, ओहो रहै छै अहाँके, वो गाछे से प्राप्त होइ छै जिलेटी। और कुछ जे छै से अहाँके जीवो जंतु सबके, मरे हुए जानवर के अहाँके चर्बियो से जिलेटिन बनै छै। ओहि पर जे चढ़ाल रहै, जे प्लास्टिक जकाँ देखे में लगैए कैप्सूल, वो पानी में देबै तऽ गल जाइ छै। यही प्रकार बहुत सारा उपयोग छै। तऽ जंगल यही सब उपयोगी वस्तु के उपलब्ध करेबाक अतिरिक्त सबसे पैघ काज करैत अछि पर्यावरण के स्वच्छ रखबा में। तऽ गाछ वृक्ष आ वन के धार्मिक भावना के संग ही सांस्कृतिक चेतना के संग सेहो जोड़ि देल गेल अछि। हजारों साल पहिने लोग जंगल में रहैत छल। यायावरी जीवन छल हुनका सबके। मतलब एक जंगल में कंदमूल अगर खत्म भ जाय छले तो दोसर वन में चलि जाय छल। फिर ओहि वन में किछु दिन रहल, वही ओहोठाम जब भोज्य सामग्री समाप्त भ गेला तब फिर तेसर जंगल। तकर बाद झूम के कृषि पढ़ने हुए अहाँ सब इतिहास में, झूम के खेती, जो स्थान बदल के कृषि करे छला, बाद में जे छै से स्थायित्व भेल। त लोकक संख्या बढ़ैत गेलै, का लोकक ज्ञान में वृद्धि होइत गेलै, त लोक गाछ वृक्ष के काटि के घरक निर्माणक काज करऽ लगल। मनुष्य सब धीरे धीरे स्थायी होमे लागल। पहिने कात में यानी कोनो नदी के किनारे में जंगलो सबके विकास नदिये किनार में होइ छै। मतलब जंगली जानवर सब छै, ओ सबके पीबाक लेल पानि चाही। जंगल तो ओहि दुआरे जल ही जीवन है ना। जते संस्कृति सभ्यता सबके विकास भेलै, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, तो वो सब जे छै से नदी के किनारे में सबके विकास भेल। तो पानि से दूर जे छै अहाँके कोनो भी सजीव वस्तु नहीं रहि सकै। तो निर्माणक काज करऽ लागल। तकरा बाद चाष में सेहो, चाष मतलब भेलै खेती में, चाष में सेहो उपयोग करऽ लागल। जंगल किछु भाग यही तरह चाष बास में परिणित भ गेल। जंगली लोग जखन किसान बनल तखन देखलक जे जंगलक प्रभावे वर्षा होइ छै। मतलब जंगले के वजह से वर्षा होइत अछि आ ओहि से उपजा में वृद्धि होइ। तऽ गाछ के ओ सब देवता जकाँ पूजा करऽ लागल। तऽ एखनहु गाछ वृक्ष के पूजा करब ई सब समान बात थी। अब जेना केला वृक्ष, तुलसी के वृक्ष, तकर बाद पीपल के वृक्ष, बरगद, विभिन्न तरह के वृक्ष सबके पूजा हुई। एतबे नहीं, यही तरह गाछ वृक्ष हमार धार्मिक और सांस्कृतिक जीवनक अंग बन गेल। ओकर महत्व का
यही रूपे जीवनचर्याक संग एकात्म कऽ देल गेल जे वृक्षारोपण सहजे होइत रहे। तऽ वृक्ष गाछो वृक्ष के देवता मानल गेल अछि। भारत देश में बृहस्पतिवारी होइ छै, एकटा गुरु पूजा करे छै स्त्री सब, तो केला गाछ के पूजा करते। आजुक लोकक धार्मिक भावना अथवा सांस्कृतिक चेतना में अवमूल्यन भऽ रहल अछि। अवमूल्यन मतलब की क्षय, नष्ट। तऽ धार्मिक भावना आ सांस्कृतिक चेतना में मतलब लोग धीरे धीरे धर्म से कटल जा रहल अछि, धर्म के छोड़ने जा रहल अछि, अपन संस्कृति के सेहो छोड़ने जा रहल अछि। उदाहरण एकटा सबसे नीक प्रस्तुत हम कऽ सकै छी। अखनो जेना विवाह शादी होइ छै तऽ विवाह शादी में लड़का सब मतलब कि अहाँके वेस्टर्न ड्रेस में रहै छै। मान लिया जेना जीन्स के पेंट शर्ट पिन्हने रहे छै, या मान लिया कोटे पिन्हने रहे छै, कोट पेंट टाई लगेने रहे छै, आ स्त्री जे छै ओ अहाँके साड़ी पहिरे छै। तऽ दोनों में अंतर भेलै ना, एकटा मतलब विदेशी वेश में भेलै, एकटा देशी में। तब क्या स्कर्ट घाघरी जयमाला होता है, जिस समय विवाह होता है या मरवा के चारों तरफ जो फेरा लगाया जाता है, तो लड़का सब जैसे कुर्ता धोती कतेक नहीं पिन्हे छै। कहला हमरा धोती कुर्ता पिन्हे ले कहते तो हम बियाहे न करू। तो यह सब भेल अहाँके धार्मिक आ सांस्कृतिक चेतना में अवमूल्यन भऽ रहल अछि। तैं गाछ वृक्ष के महत्व का फराक से बुझबाक आवश्यकता भऽ गेल अछि, और वन महोत्सव यही अतिरिक्त प्रयास के देन थिक। एतेक धरि निश्चित जे पर्यावरण के विशुद्ध राखब लेल वायु आ जल निर्मलता यदि आवश्यक होइत तब ताहि लेल सर्वाधिक आवश्यक कार्य अछि वृक्षारोपण। गाछ जखने रोपब तऽ ससमय वर्षा हैत, CO2 के अधिकता नहीं है, ऑक्सीजन भरपूर मिलत, पर्यावरण संतुलित रहता। तो यही सब पर्यावरण का स्वच्छ रखबा में सहायता पहुँचे अछि। आजुक औद्योगिक विकासक युग में सेहो मनुष्य का जीवन यापन सहज आ सरल भऽ सकै छै। तो हमर सबक कर्तव्य थिक जे पर्यावरणक सुरक्षा पर ध्यान दी आ यही दिशा में होइत प्रयास के सहायक बनी। आप प्रश्न के उत्तर बताओ। पर्यावरण के मतलब है परिवेश या परिमंडल। गदोष माने गंदगी, कचरा। अवमूल्यन के अर्थ होय छै गिरावट, मूल में कमी। पुरखा माने पूर्वज। कौन चीज के बिना लोग 1-2 घंटों भर जीवित नहीं रह सकते थे? हवा के बिना। तो चलो एमे 4टा ऑप्शन है, पानी, आग, हवा, अन्न। तो गौ में भेल हवा, हवा भेल उत्तर। 2 नंबर में पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी की अछि? पानी, अन्न, मनुख, गाछ वृक्ष। गाछ वृक्ष घ नंबर के ऑप्शन। तकर बाद 2 नंबर में रिक्त स्थानक पूर्ति करू। मल मूत्र जत्र तत्र त्याग करब वायुक डैश मुख्य कारण थी प्रदूषण। हाँ, प्रदूषणक। मल मूत्र यत्र तत्र त्याग करब वायु प्रदूषणक मुख्य कारण थी। तो खाली स्थान में भरब प्रदूषणक। गाछ वृक्ष हमर धार्मिक आ देश जीवनक अंग बन पे। खाली स्थान में भरब सांस्कृतिक। बहुत अच्छा। तकर बाद 3 नंबर में निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध अशुद्ध के चुनाव करू। 1 नंबर में गाछ वृक्षक लेल हाइड्रोजन गैस आवश्यक अछि। अशुद्ध। कौन गैस चाहिए गाछ वृक्षक लेल? कार्बन डाइऑक्साइड। तकर बाद 2 नंबर में वातावरण के स्वच्छ रखबाक हेतु घर घर में होम करबाक परिपाटी छै। शुद्ध। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की थी? जल। वायु के बाद दोसर सबसे बेस महत्वपूर्ण वस्तु थी जल, पानी। मनुष्य हेतु कौन गैस आवश्यक अछि? हाँ, मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक गैस अछि ऑक्सीजन, जकरा बिना हम क्षणों भर जीवित नहीं रह सकै छी। तेसर प्रश्न 4 के
हमरा लोकनि कोन गैस छोड़ै छी? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, अपना सबके ऑक्सीजन खींचे छी, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर करे छी। तकर बाद 4 नंबर में पर्यावरणक 3 मुख्य अंग कोन कोन है? वायु, बरसात, पानी, गाछ। हाँ, बरसात, पानि आ वनस्पति। ओइके बाद पर्यावरण ककरा कहल जाय? सभी जीव जंतु के पर्यावरण के मतलब भेलै परिवेश, परिमंडल, चारों खातक वातावरण के। ओइके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पर्यावरण पर एकटा निबंध लिखानब। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना कानब। अहाँ सब वनक उपयोगिता पर अपन विचार रखब जे वन लगेनाइ, वन के संरक्षण करनाइ किया आवश्यक अछि। वन हम नहीं लगाब, गाछ वृक्ष नहीं रोपब तऽ हमरा ओहिसँ की हानि हैत, की लाभ हैत, तऽ तेकरे उपयोगिता पर एकटा छोट झीन जे छै अहाँके आलेख बना कानब। तकर बाद 3 नंबर में पहिने वृक्षारोपण के की उद्देश्य छलै? नदी और पोखरी के महत्व के वर्णन करू। नदी, पोखरि, इनार ई सब जे छै हमरा लेल कोना धरोहर के काज करैत अछि तकरा बारे में। तकर बाद आइ धार्मिक आ सांस्कृतिक चेतना के अवमूल्यन जे भऽ रहल अछि से अवमूल्यन से कोन समस्या उत्पन्न भऽ रहल अछि। अखन जे हम अपना धर्म के छोड़े छी, अपना संस्कृति, सभ्यता, अपना कल्चर के छोड़े छी, तऽ वैसे समाज के, राष्ट्र के की हानि पहुंच रहल अछि, तै पर एकटा अहाँ अपन विचार राखब। तकर बाद जल, 6 नंबर में जल, वृक्ष, वन, घर, नदी शब्द के 3-3टा पर्यायवाची शब्द लिखब। जल के की भेलै? जेना पानि, अम्बु, नीर, सलील, तोय। वृक्ष के पादप, विटप, तरु, पेड़, गाछ। वन के अरण्य, विपिन, कानन, ना। घरक भवन, सदन, गृह, निकेतन, वेश्महालय, कुटीर, शाला। नदी के सरिता, विपथगा और केते विपथगा, तटिनी, तरंगिनी। चलो ठीक छै। आब 5 नंबर के भार अहाँ सबके दे देलू, ई बना कर लाना। अब बाकी तो अहाँ 4 नंबर के अहाँ लिखिए लेबै, ओहिमे बैठ देने छियै। 5 नंबर के अपना मर्जी से बना कर ठीक छै। आज